आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। कोलकाता में बारिश से बुरा हाल, रेलवे ट्रैक पर जल भराव। दुश्मन के लड़ाकू ड्रोन का काल, भारतीय सेना का स्वदेशी ड्रोन जैमर तैयार। बीमा कंपनियों को अब नहीं मिलेगा पहले जैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, क्या बढ़ जाएगा प्रीमियम। पाकिस्तानियों के निशाने पर क्यों आई मुनीर आर्मी, खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों का नरसंहार करने का लगा आरोप। डेनमार्क के बाद नॉर्वे के ऑस्लो एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भरते देखे गए ड्रोन। हथियार कर दो सरेंडर, फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हमास से अपील। अफगानिस्तान के लड़के का हैरत अंगेज सफर, विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से पहुंचा दिल्ली। जीएसटी घटने से क्या पेट्रोल डीजल भी सस्ता हुआ। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को पहला नेशनल अवार्ड, विनर्स की लिस्ट। एक होता है मारना और एक होता है रगड़ रगड़ के धोना, भारतीय दिग्गज का बयान। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं रेल यातायात भी ठप पड़ गया है। हालात ये है कि कई रेलवे स्टेशनों पर जल भराव है तो वहीं रेलवे ने इसे देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही कई रेलगाड़ियों का टाइम भी बदल दिया है। जहां यूपी हजारद्वारी एक्सप्रेस को कोलकाता से रद्द कर दी गई तो यूपी कोलकाता अमृतसर जैसे ट्रेनें रीशेड्यूल की गई। इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे लगातार सोशल मीडिया पर अलर्ट भी भेज रही है। मूसलाधार बारिश के चलते हावड़ा स्टेशन यार्ड, सियालदह साउथ स्टेशन यार्ड, चितपुर उत्तर केबिन के साथ ही हावड़ा और सियालदह मंडलों की रेलवे लाइनों पर पानी भर गया है। हालांकि रेलवे की ओर से लगातार यहां जमा पानी को निकालने के लिए जुगाड़ किए जा रहे हैं। भारतीय सेना स्वदेशी ड्रोन जैमिंग सिस्टम खरीदने के लिए तैयार है। यह अत्याधुनिक ड्रोन जैमिंग टेक्नोलॉजी भारत की ही एक निजी कंपनी ने विकसित की है। यह सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमानों को गिराने में पूरी तरह सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की में बने सस्ते ड्रोन के झुंड से भारत में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। हालांकि हमारे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। लेकिन अब भारतीय सेना जो ड्रोन जैमर खरीदने जा रही है वह पोर्टेबल है और ब्रीफकेस के आकार का होने की वजह से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में बीते 22 सितंबर से एक बड़ा बदलाव हो गया है। अब पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर एक पैसा भी जीएसटी नहीं चुकाना होगा। इसका मतलब है कि पॉलिसी खरीदने वालों की इन पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि यह नियम ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं होगा, लेकिन इस छूट का लाभ आपको मिलेगा भी। सरकार ने अब जो पर्सनल हेल्थ एवं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी में छूट देने का फैसला किया है उससे बीमा कंपनियों को फायदा नहीं होगा। दरअसल अभी तक बीमा कंपनियां ग्राहकों से वसूले गए जीएसटी का इस्तेमाल कुछ चीजों पर आईटीसी का दावा करने के लिए करती रही है। वे अपने काम के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी देते थे उसे वे अपनी कमाई पर लगने वाले टैक्स से कम कर सकते थे। किसी भी मुल्क के लिए इसके शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि उसके देश की सेना अपने ही नागरिकों के ऊपर बम बरसाए, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराही घाटी 22 सितंबर की सुबह ऐसी ही बर्बर घटना का गवाह बनी जब पाकिस्तानी वायुसेना के चीनी JF-17 विमानों ने मत्रेदारा गांव में बम बरसाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बमबारी ने भारी तबाही मचाई है। रिपोर्टों में बताया गया कि बमबारी में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 30 लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। बचाव कर्मी अभी भी मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय मीडिया का दावा है कि बमों के निशाने पर आम लोगों के घर थे। बचे हुए लोगों ने बताया कि पूरे घर तहस नहस हो गए, लाशें बिखरी पड़ी थीं और अफरा तफरी का माहौल था। पोलैंड
फिनलैंड और एस्टोनिया में संदिग्ध रूसी ड्रोन्स देखे जाने के बाद यूरोप में चिंता का माहौल है। इस बीच डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में सोमवार देर रात कुछ ड्रोन्स देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन्स देखे जाने के बाद 15 से ज्यादा उड़ानों का मार्ग बदला गया। इस बीच सोमवार देर रात ही नॉर्वे के ऑस्लो हवाई अड्डे के पास भी एक ड्रोन के देखे जाने की खबर आई है, जिसके चलते एयरपोर्ट के ऊपर पूरे हवाई क्षेत्र को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। अधिकारियों की माने तो डेनमार्क के एयरपोर्ट के ऊपर सोमवार को 2 से 3 बड़े ड्रोन देखे गए। अभी यह साफ नहीं है कि यह ड्रोन किस तरह के थे या कहां से भेजे गए थे। हालांकि इनकी पहचान होते ही फ्लाइट्स की तुरंत लैंडिंग करा ली गई और उड़ान भरने जा रहे विमानों का टेक ऑफ रोक दिया गया। कुछ अन्य विमानों को दूसरे एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का 80वां सत्र चल रहा है। 9 से 29 सितंबर तक चलने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में 23 से 27 सितंबर के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है, जिनमें फिलिस्तीन का मुद्दा भी शामिल है। कई देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक दर्जा देने का समर्थन किया है। फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने सोमवार को यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया। अब्बास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया। दरअसल अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया, लेकिन यूएनजीसी में वोटिंग के जरिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके सत्र से जुड़ने और अपना संबोधन देने का फैसला हुआ। अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत का रहने वाला एक लड़का एक हैरत अंगेज घटना के कारण सुर्खियां बटोर रहा है। 13 वर्ष का ये लड़का रविवार को एक विमान के लैंडिंग गियर के ऊपरी हिस्से में छिपकर दिल्ली पहुंच गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूछताछ के बाद उसे उसी विमान से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। पीटीआई के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम एयरलाइंस के विमान फ्लाइट संख्या RQ4401 के चालक दल ने एक लड़के को विमान के पास टहलते देखा। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट पर तैनात CISF के सुरक्षा कर्मियों को इसकी सूचना दे दी। सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ के लिए टर्मिनल 3 पर ले गए। ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतों में आई गिरावट और जीएसटी की दरें घटाए जाने का असर क्या पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिखा है? सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह तेल के खुदरा रेट जारी कर दिए हैं। आज ज्यादातर शहरों में तेल के दाम बदल गए हैं। यूपी के कई शहरों में कीमतें बढ़ी हुई दिख रही हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि जीएसटी घटने से तेल के दाम भी नीचे आए हैं, तो फटाफट अपने शहर का रेट चेक कर लीजिए। तेल कंपनियों ने आज भी दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से सिनेमा की दुनिया में योगदान के लिए शाहरुख खान से लेकर रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी सहित कई सितारों को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित कर रही हैं। शाहरुख खान को साल 2023 की फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल रहा है। इस बार बेस्ट एक्टर का यह अवार्ड 2 अभिनेताओं को सम्मिलित रूप से दिया गया है। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला है। पाकिस्तान को भारत ने क्रिकेट के मैदान में बीते 21 सितंबर को जमकर धोया। उनकी सारी अकड़ निकाल दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच के दौरान कुछ गिरी हुई हरकतें भी की, जिनका टीम इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का एग्रेशन देख पाकिस्तानी कांप रहे थे। भारत ने सुपर 4 का यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया था। वहीं मैच के बाद अब वर्ल्ड कप विनर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने बड़ा बयान दिया है। 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले मुनाफ पटेल ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक रहता है मारना और एक होता है रगड़ रगड़ के धोना। वो हुआ है भारत और पाकिस्तान के मैच में। ऑन फील्डर कहकर मारा है गिल और अभिषेक ने। पोस्ट मैच में अभिषेक शर्मा ने इंटरव्यू ने बजाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने बजाई है।